नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ CGNN नेटवर्क और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब रुक कर लेते हैं छत्तीसगढ़ से जुड़े कुछ टॉप खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले छत्तीसगढ़ से जुड़े खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, फॉलो, शेयर जरूर करें। दीपावली पर्व को अब कुछ ही दिन शेष रह गया है। ऐसे में दीपावली के समय पटाखा का व्यापार करने वाले अस्थायी दुकानदारों को रेलवे परिक्षेत्र में दुकान लगाने की अनुमति रेलवे द्वारा प्रदान की जाती है, लेकिन अब तक रेलवे के पटाखा व्यापारियों को रेलवे के द्वारा दुकान लगाने की अनुमति प्रदान नहीं की गई, जिसके बाद सोमवार को सुबह से ही पटाखा व्यापारी रेलवे के अधिकारियों से चर्चा कर इस पर निर्णय करने जूझते रहे। तो वहीं लगातार बातचीत और वार्तालाप के बाद शाम को यहां व्यापारियों को रेलवे के द्वारा अनुमति प्रदान की गई। हालांकि रेलवे का तर्क था कि सुरक्षा की वजह से उन्हें स्थान में परिवर्तन करने की बात कही थी, लेकिन व्यापारियों का कहना था कि लंबे समय से वे यहीं पटाखा दुकान लगाते आ रहे हैं और सुरक्षा के भी पर्याप्त उपाय यहां किए जाते हैं। ऐसे में रेलवे द्वारा केवल मनमानी स्वरूप इस तरह से व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है, लेकिन रेलवे ने व्यापारियों की बात को मानते हुए यहाँ पटाखा दुकानों का आवंटन कर दिया है, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि मंगलवार तक व्यापारियों को लिखित में दुकान लगाने की अनुमति प्राप्त कर दी जाएगी। समय आ गया है, लेकिन मेरे को जो जानकारी मिली है उसके हिसाब से DRM के पास से छुट्टी को कागज DN ऑफिस आ गए हैं। जहाँ तक आशा करता हूँ कि आज या कल हम लोगों को आदेश मिल जाएगा और हम लोग अपनी दुकान शांतिपूर्वक लगा पाएंगे, ऐसा उम्मीद करता हूँ व्यवस्थित ढंग से। काफ़ी विलम्ब नहीं हो गया आपको ऐसा लगा? रेलवे मनमानी नहीं कर रही है? नहीं, इसको अपन ज़्यादा विलम्ब नहीं बोल सकते, फिर भी अभी समय है। वो पहले तो इससे भी ज़्यादा विलम्ब से मिला है आदेश, मगर इस बार मिल जाएगा तो बहुत समय पर है, सारा काम व्यवस्थित रूप से हो जाएगा और हम लोग दुकान शांतिपूर्वक लगा पाएंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। सर, ऐसा कहा जा रहा है कि सुरक्षा उपायों को लेकर ये जो स्थान है उसे देने पर रेलवे सहमत नहीं था, तो उसे लेकर अब सहमति बन गई है? नहीं, रेलवे सहमत था, ऐसी कोई बात नहीं थी, मगर कुछ अधिकारी इसमें अपने विचार व्यक्त कर रहे थे। वो अलग से उनके विचार थे, मगर जो प्रोसीजर था, जो प्रक्रिया थी आवेदन देने की और स्वीकृत होने की, वो बाकायदा चल रही थी और उसके आधार पर मिल जाने की। प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग दस्तावेज लेखन और जमीन रजिस्ट्री कराने रजिस्ट्री कार्यालय पहुंचते हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार ने अब लोगों को सुविधा देते हुए ऐप के माध्यम से रजिस्ट्री करने की सुविधा प्रदान की है, जिसके तहत शासन के द्वारा सुगम ऐप लॉन्च किया गया है, जो कि ऑनलाइन रजिस्ट्री कराने के लिए होगा। इसके तहत स्टाम्प वेंडरों को रजिस्ट्री की लाइव लोकेशन देना होगा, लेकिन दस्तावेज लेखन और स्टाम्प वेंडर संघ द्वारा इनका मानना है कि शासन का ये निर्णय उचित नहीं है, क्योंकि आज भी प्रदेश में बड़ी संख्या में ग्रामवासी उतने शिक्षित नहीं हैं कि वह ऑनलाइन की इस प्रक्रिया को समझ सके। ऐसे में इस ऐप में जमीनों की धोखाधड़ी को बढ़ावा मिलेगा। यही वजह है कि उनके द्वारा 1 दिवसीय कलम बंद हड़ताल किए जाने के बाद 1 सप्ताह तक काली पट्टी लगाकर विरोध किया गया, लेकिन उसके बाद भी इस पर कोई निर्णय नहीं होने की वजह से 21 अक्टूबर यानी सोमवार से वह अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। उनके हड़ताल पर जाने की वजह से बिलासपुर में पंजीयन का काम प्रभावित हो गया है। हालांकि संघ के सदस्यों और पदाधिकारी का कहना है कि सरकार अपने इस योजना पर पुनः विचार करे और सुविधा प्रदान करे, जिससे वह वापस काम पर लौट आएंगे। ऐसे में देखना होगा कि सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पे उप पंचायत कार्यालय में कार्यरत दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प वेंडर, सर्वप्रथम आपको ये बता दूं आपके माध्यम से कि वित्त मंत्री के द्वारा हमारी जनमानस के बीच में हमारी छवि को धूमिल किया गया है। आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाते हुए बिचौलियों शब्द का इस्तेमाल किया गया है, जो वास्तव में निंदनीय है। मोबाइल ऐप की रजिस्ट्री से न कि हमें परेशानी है, बल्कि जनमानस को भी इससे भारी क्षति होगी। मोबाइल में टावर तो रहती नहीं जिसमें बात हो सके, मोबाइल ऐप से रजिस्ट्री कैसे होगी। तीसरी और महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें छत्तीसगढ़ प्रदेश में असामाजिक तत्वों को बढ़ावा मिलेगा, जिसे डरा धमका के मोबाइल ऐप में दस्तखत लेने के बाद उसकी संपत्ति उसके नाम पर रजिस्ट्री हो जाएगी। फिर यह धोखाधड़ी को बढ़ावा देने का ऐप हम लोग मान रहे हैं। रहा सवाल ग्रामीण अंचल में, तो छत्तीसगढ़ में मुश्किल से 30% पढ़े लिखे लोग हैं जो सामान्य दस्तखत करने तक की ज्ञान नहीं है। उनके लिए यह असुविधाजनक जो ऐप लॉन्च हुई है, हम कार्य करने के लिए तत्पर हैं, कार्य करते भी हैं।
NDRS के माध्यम से रेस्क्यू किया जा रहा है और हम लोग सब सहयोग करते आ रहे हैं अभी तक के। लेकिन आज सुबह में लॉन्च कर दिया गया है। सुबह में इसमें ये होगा कि यहाँ पे लाइव लोकेशन 3 फ़ोटो क्लिक करके देना है उसमें। तो ये सब असुविधा वाली बात हो गई है, क्योंकि आज यहाँ पे बिलासपुर के लोकल की बात नहीं है। यहाँ पे 10 किलोमीटर दूर 5 किलोमीटर दूर के यहाँ जिला बिलासपुर रजिस्ट्री होती है, वहाँ लाइव लोकेशन का फ़ोटो कौन खींचने जाएगा वहाँ पर, 25 किलोमीटर है ना। ये सब हमारी असुविधा है, इसलिए हम लोग आगामी नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव को लेकर छत्तीसगढ़ की राजनीतिक पार्टी अपनी तैयारी को तेज कर रही है। खासतौर पर छत्तीसगढ़ की 2 प्रमुख पार्टियों भाजपा और कांग्रेस के द्वारा आगामी स्थानीय चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के साथ उन्हें आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को जिला कांग्रेस कार्यालय में छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी विजय जांगीर ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक ली। उन्होंने कहा कि मौजूदा समय में जिस तरह से छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार से जनता त्रस्त है, उन्हीं मुद्दे पर जनता का विश्वास उन्हें हासिल करना है। कांग्रेस की सरकार ने हर वर्ग के लिए काम किया, लेकिन कार्यकर्ताओं के अति आत्मविश्वास ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया। लिहाजा आगामी स्थानीय चुनाव में ऐसा नहीं करना है। इसके बाद छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी ने पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि जहां उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ता पूरी तरह से एकजुट हैं और कांग्रेस में कोई भी गुटबाजी सक्रिय नहीं है। छत्तीसगढ़ में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं और छत्तीसगढ़ की जनता परेशान है, इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस के कार्यकर्ता जनता के बीच पहुंचेंगे और चुनाव में फतह हासिल करेंगे। जिला कांग्रेस कमेटी की विस्तारित बैठक थी। एक श्रृंखला हम चला रखी है। समस्त जिलों में जिला कांग्रेस कमेटी के साथियों से जाके मिल रहे हैं, जिसमें हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, ब्लॉक अध्यक्ष हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पदाधिकारी हैं, पार्षद हैं, जनपद के सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं, समस्त हमारे पीछे के साथी शांत रहें, प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं, महिला कांग्रेस है, सब साथियों से मिलकर हम आगामी समय में हम संगठन को कैसे और मजबूत कर सकें। और भारतीय जनता पार्टी की जो 10 माह की शासन है, इसमें जिस प्रकार से कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ रही हैं, आमजन अपने आप को भयभीत मान रहा है, एक भय का वातावरण लोगों में है कि कब किस व्यक्ति के साथ क्या घटनाएं हो जाए पता नहीं। जब पुलिस के कर्मचारी तक सुरक्षित नहीं है तो कानून व्यवस्था का छत्तीसगढ़ प्रदेश स्तर पर पंजीयन कार्यालयों में 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज बिलासपुर जिला पंजीयन कार्यालय में भी वर्षों से अपनी सेवा देने वाले दस्तावेज लेखकों और स्टाम्प वेंडरों ने 1 दिवसीय कलम बंद का धरना दिया और सरकार द्वारा सुगम ऐप लॉन्च किया गया है, जिसका विरोध भी जताया जा रहा है और इनकी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की बात भी इन्होंने कही है। अब हजारी कहाँ के छत्तीसगढ़ दस्तावेज लेखक और स्टाम्प वेंडरों ने आखिरकार अनिश्चित हड़ताल पर जाने का निर्णय क्यों लिया है? क्या वजह, इसको हम आपको अभी दिखाएंगे। इसका कारण भी हम आपको इन्हीं के जुबानी आपको दिखाएंगे। क्या वजह आप लोग अनिश्चित हड़ताल में आज बैठ चुके हैं? अनिश्चित हड़ताल में जाने का केवल एक ही कारण है, सुगम एवं प्लाज हो जाने के कारण हम लोग उसके विरोध में हड़ताल पे पूरे प्रदेश के 25,000 कार्यरत स्टाम्प वेंडर दस्तावेज लेखक एक साथ सभी कार्यालय बंद कर दिए हैं। काम कोई नहीं कर रहा है, इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। दूसरी चीज़, सुगम ऐप के आने से जो असुविधा जनमानस को होगी, उसके साथ ही साथ उनकी सुरक्षा घेरे टूट जाएगी। किसी की संपत्ति किसी के नाम पे पंजीयन हो जाएगा, जिसे रोक पाना संभव नहीं है। हम लोग तो बेरोजगार हो ही कर रहे हैं, 25,000 के परिवारों का क्या होगा? जहाँ पे प्रधानमंत्री महोदय के द्वारा दुनिया भर की रोजगार दे रही है, चलती हुई दुकान और चलती हुई व्यापार को वित्त मंत्री के एक आदेश और लॉन्च हो जाने से भारी भरकम हमारे परिवार, हमारी रोजी रोटी पे नुकसान होगा। हम लोग बेरोजगार हो जाएंगे। आप बताइए, जो आदमी 35 साल से काम कर रहा है, इस उम्र में कहाँ क्या काम करेगा? हम तो रेजा कुली काम के लायक नहीं रह गए ना। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि वित्त मंत्री महोदय हमेशा से दस्तावेज लेखक स्टाम्प वेंडर को बिचौलिया और दलाल से संबोधित कर रहे हैं, जो अमर्यादित है, अशोभनीय है और जो व्यवहारहीन का परिचय दे रहे हैं। वो अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती है तो आगे आप लोग क्या कदम उठाएंगे? और आप लोगों के इस हड़ताल की वजह से कितने लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, क्या कहना उस पर? हमारे प्रदेश स्तरीय जो हड़ताल आज हमारे संगठन द्वारा मनीष गुप्ता जी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में की गई है, इससे सरकार को प्रत्येक दिन करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि होनी निश्चित है।
जो लोगों की अभी जो तकलीफ होते हैं किसानों को, जिनको अपनी बेटियों की शादी या किसी और चीज़ को लेकर ज़मीन बेचनी पड़ती है और ज़मीन बेचकर वो इलाज कराती है या बेटियों का शादी कराती है, उनको भी तो प्रभाव पड़ रहा है। उसके लेकर आप क्या? जनमानस को जरूर प्रभाव पड़ेगा, चूँकि समझ दस्तावेज लेखक एवं स्टाम्प वेंडर संघ के द्वारा पूरे प्रदेश में हड़ताल की गई है, जिससे रजिस्ट्री का कार्य पूर्णतः बंद है। मतलब वो एक ऐप की वजह से इस तरह का हम लोग सब सुगम ऐप का विरोध सुगम ऐप का विरोध यहाँ पे किया जा रहा है। इनका कहना है कि इसकी वजह से हमें भी नौकरी से हाथ धोना पड़ सकता है और हमें भी काफ़ी तकलीफें हो सकती है, जिस तरह से इनका कहना है कि, और ये अभी हड़ताल पर बैठे हुए हैं, अनिश्चित काल हड़ताल पर ये मौजूद है। हो सकता है ये हड़ताल और भी लंबी चले, सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं करती तो ये आगे उग्र आंदोलन करने की भी बात कर रहे हैं। मैं कैमरामैन अमर के साथ पुरुषोत्तम दुबे, CGNN न्यूज़ से। बिलासपुर में हुए प्रियंका देवांगन हत्याकांड को लेकर क्षेत्रवासियों का आक्रोश भड़का हुआ है। परिजन व क्षेत्रवासी घटना को लेकर खासे आक्रोशित हैं। इसी कड़ी में आज आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने न्याय की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ फांसी की सजा देने की मांग की। आक्रोशित क्षेत्रवासियों ने कलेक्टर को मांग पत्र सौंपते हुए कहा कि जिस तरह घर में घुसकर युवती की निर्मम हत्या की गई है, ऐसे में आरोपी को फांसी की सजा मिलनी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि बेटियां पहले बाहर और अब घर में भी सुरक्षित नहीं हैं। आरोपी घर में घुसकर बेखौफ वारदातों को अंजाम दे रहे हैं और बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ऐसे में आरोपियों को सबक सिखाने के लिए उन पर सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। 18 तारीख को हमारी बेटी प्रियंका देवांगन हमारे मोहल्ले चिंगराजपुरा कुंडूवाड़ी पर एक दिन दहाड़े 8:30 से 9 के बीच में एक वारदात हुई है। उसके हम लोग खिलाफ की आरोपी को फांसी देने के लिए लोग आए हैं और छत्तीसगढ़ में ये पहला वारदात तो खैर नहीं है, तो उसके लिए बोलना बेकार है। और हमारे चिंगराजपुरा में 6 महीने के अंदर में 8 मर्डर हो चुकी है। अभी एक हफ्ता पहले एक आदमी ई रिक्शा वाले मेरे ही सदस्यगढ़ को स्कूल चौक में पत्थर पटक के मार दिया गया। वो पहले भी 2-3 मर्डर कर चुका है। मैं तो पेपर में पढ़ी हूँ, ऐसा तो जानती नहीं हूँ। अब ये भी हमारी बेटी के साथ ऐसा हो गया। भलो आदमी है तो चलो आपस में एक दूसरे में लड़े मारे हैं, लेकिन हमारी बेटी किसी का क्या बिगाड़ी। अब ऐसे दिन दहाड़े वारदात होना, अब हमारे बच्चे लोग भी सेफ नहीं लग रहे हैं। तो भी आप क्या मांग कर रहे हैं? हमारी मांग ये है कि उसको फांसी दिया जाए, ताकि हमारे कोई भी छत्तीसगढ़ में ऐसा कदम उठाने से सबक सीखे। और हमारे न्यूज वाले भैया बोल रहे थे कि दोनों का प्रेम मोहब्बत था, तो ठीक है, प्रेम मोहब्बत कौन नहीं करता, लेकिन ऐसा वारदात कोई आज नहीं। अगर पूरी नहीं होती मांगे तो आगे क्या करेंगे? अगर पूरी नहीं होती हमारी मांगे तो यहाँ पे आके धरना प्रदर्शन करेंगे। हमारे बच्चे को परिचय बता दो। मैं हीरा कश्यप, जिला चिकित्सा के अध्यक्ष। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।